दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं प्रोटीन की संरचना, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है प्रोटीन, आइए देखते हैं। तो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले मूल्डर ने किया। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन के शब्द का प्रयोग जो मोल्डर ने किया है। ठीक है, और प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ यौगिक होते हैं जो कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर में मरम्मत करना, हार्मोन्स के रूप में, एंटीबॉडीज के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बाहक, यानी कि कोई बाहर से अगर हम लोग की चीज कोई जरूरत है, हमें हीमोग्लोबिन के रूप में कार्य करते हैं। मरम्मत करना यानी कि हमारे शरीर में अगर किसी चीज की कमी हो, ऐसे हम लोग के हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें जो है रिकवर करना, यानी दोबारा से उन्हें ठीक करना, मरम्मत करना, ये होता है प्रोटीन का काम। अब इसकी संरचना जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना। इसकी संरचना और आकृति का अध्ययन 4 प्रकार से किया जाता है। 4 प्रकार मतलब प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। ठीक है, तो प्राथमिक संरचना क्या है? किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्लों के जुड़ने से एक विशेष संरचना बनती है जिसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल क्या होता है के जुड़ने से एक विशेष संरचना बनती है जिसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये हो गई प्राथमिक संरचना। अब इसकी जो द्वितीयक संरचना है, दोस्तों द्वितीय संरचना क्या है? वह आकृति जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है द्वितीयक संरचना कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, मतलब श्रृंखला पाई जाती है इसमें एक प्रकार की, उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, द्वितीयक संरचना कहलाती है। अब ये जो है इसमें इसके 2 पार्ट हैं, एक अल्फा हेलिक्स संरचना, एक बीटा हेलिक्स संरचना। जो अल्फा हेलिक्स संरचना ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये अलग से पेपर में पूछ लिया जाता है, इसका चित्र भी बनेगा, वो हमने आपको दिखाएंगे। इस संरचना में दक्षिणावर्त पेंच के समान घूमी रहती है, मतलब एक श्रृंखला होती है वो दक्षिणावर्त पेंच की समान जो है वो घूमी रहती है। इसमें प्रत्येक एमिनो अम्ल का NH समूह, इसमें जो NH समूह होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। इस प्रकार 13 सदस्य रिंग होते हैं। हम लोग 13 सदस्य रिंग तो बना नहीं सकते, जो जितने बना सकते हैं उतने ही आप अगर 3 से 4 भी पेपर में बनाएंगे तो आराम से आपको जो है वो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये है संरचना। 1 मिनट जी, देखिए ये है एक दक्षिणावर्त पेंच के समान जो है वो एक श्रृंखला है। इसमें जो है देखिए, जो ये CO समूह है NH के साथ जुड़ा हुआ है, CO समूह NH के साथ, CO समूह NH के साथ जुड़ा हुआ है। ये बीच में जो डैश डैश है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहा है कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। CO NH समूह CO के साथ जुड़ा हुआ है, NH समूह CO का। ऐसी हम लोग को एक श्रृंखला बनानी है और ध्यान रखिएगा ये जो है वो ऐसे करके गोल साइड में होना चाहिए। अगर कुछ लोग जैसे चौकोर बना दे तो चौकोर आपके नंबर कट जाएंगे, चौकोर नहीं, इसे गोल बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया अल्फा हेलिक्स रचना। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट बीटा हेलिक्स रचना। इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुली हुई होती हैं तथा हाइड्रोजन बॉन्ड में जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार की प्रोटीन मुलायम होती हैं तथा ये चपटी लहरीदार चादर श्रृंखला बनाती हैं। ये दोस्तों बीटा हेलिक्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जो है अल्फा हेलिक्स इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, अगर ये अल्फा हेलिक्स रचना आएगी तो ये 2 नंबर में आएगी। ठीक है, तो बीटा हेलिक्स क्या है? इस प्रकार की संरचना में सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं खुली होती हैं तथा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार की प्रोटीन मुलायम होती है तथा ये चपटी लहरीदार चादर संरचना बनाती है, जैसे रेशम। अब जो तृतीयक संरचना है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में थोड़ा और अधिक घुमाव होने पर, ऐसे ये है, इसे अगर थोड़ा और घुमाएं, थोड़ा सा
और घुमाया जाए होने पर तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। अगर इस श्रृंखला को थोड़ा और घुमाए तो एक तृतीय संरचना प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, रेशेदार और गोलेदार। एक रेशेदार और एक गोलेदार। प्रोटीन की चतुर्थ संरचना, जब दो या दो से अधिक प्रोटीन आपस में मिलकर एक कुंज बना लेते हैं। कुंज क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग आकर इकट्ठे होते हैं, उन्हें कहते हैं कुंज। तब यह प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहलाती है, यानी जो बहुत सारे प्रोटीन आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं एक कुंज बनता है। उनके इकट्ठे होने से उन्हें कहते हैं कुंज, कहते हैं कुंज बना लेते हैं, तथा यह प्रोटीन की चतुर्थ संरचना कहलाती है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा हेलिक्स। अगर पूरा आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये। ठीक है, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद जय भारत।